नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। राहुल गांधी हाथरस जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल हाथरस जा रहे हैं और हाथरस जाके वो वहाँ पर जो विक्टिम्स हैं उनके परिवारों से मिलेंगे, उनके लोगों से मिलेंगे। मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विज़िट होगा। हो सकता है कि राहुल गांधी को लोकल प्रशासन वहाँ पर योगी मोदी के आदेश पर रोकने की कोशिश करे, लेकिन इस बार वो सिर्फ विपक्ष के नेता नहीं है, इस समय वो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। यानी कि जो एलओपी का लीडर ऑफ अपोजिशन का जो रैंक होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक होता है, केंद्र के कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक होता है बड़े लेवल पे, और उनकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। उनको रोकना अब इतना आसान नहीं है। सुनने में आया कि वो शायद सड़क के मार्ग से जाएंगे यहाँ पर और पीड़ितों के परिवारजनों से मिलेंगे। 121 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और एक ये व्याभिचारी जो दुराचारी भोले बाबा हैं, इसके अगेंस्ट तो अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है। पता नहीं दिल्ली से 2 गुजरातियों का दबाव है और यूपी से भी पूरे प्रशासनिक दबाव है और कोई उसके ऊपर कार्रवाई अभी तक नहीं है। एक भी एफआईआर बाबा के खिलाफ नहीं है और बाबा फरार हो चुका है इस समय। अब सवाल ये पैदा होता है कि छोटे मोटे सेवादारों को पकड़कर क्या कहा है कि उनके खिलाफ केस बनाने की कोशिश की जा रही है। भोले बाबा का आपराधिक इतिहास है। ये आदमी को बलात्कार और व्यभिचार के चक्कर में पुलिस की नौकरी से डिसमिस किया जा चुका है और इसके अलावा उसके ऊपर ना जाने कितने और एफआईआर केसेस हैं। अब मेन प्रश्न तो ये जा रहा है कि इसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई अब तक। क्या यूपी का प्रशासन या योगी आदित्यनाथ दबाव में है? क्या वो हिंदू हैं इसलिए बचाने की कोशिश की जा रही है? क्यों इनके आश्रम के ऊपर अभी तक कोई भी बुलडोज़र नहीं चला है? इनका 100 करोड़ से ऊपर की इसकी दौलत है इस व्याभिचारी की, लेकिन उसके ऊपर कोई बुलडोज़र नहीं चला। उसका 30 एकड़ का फार्म हाउस है, शानदार राजभवन की तरह सैकड़ों कमरे बना के रखे हैं, लेकिन योगी जी डर क्यों रहे हैं? जाइए, कम से कम वहाँ पे बुलडोज़र चलाइए। वो इल्लीगल है, सारा का सारा पूरा फार्म हाउस इल्लीगल है। ये भी स्टोरीज निकल के आ रही हैं इस समय। लेकिन मुसलमानों के मकान दुकान हो, गरीब के तो बुलडोज़र तो आपका चलता है, लेकिन इनके खिलाफ बुलडोज़र आपका नहीं चलता है। ऐसा लगता है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी बचाने में लगी हुई है इस व्याभिचारी दुराचारी हत्यारे बाबा को। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है, आशाराम बापू के वो पुजारी जो बलात्कारी था, राम रहीम बलात्कारी भी और हत्यारा भी, उसके भी बीजेपी पुजारी है। तो बीजेपी को इस किस्म के बाबा लोग बहुत पसंद आते हैं जिनके पास पब्लिक सपोर्ट होती है, भले ही वो व्याभिचारी हों, बलात्कारी हों, हत्यारे हों। यही तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। चाल चरित्र चेहरा, यानी कि पूरी भारतीय जनता पार्टी चरित्रहीन पार्टी है, साबित कर दिया। तो राहुल कल सुबह जाएंगे, और बल्कि अब तो आज ही सुबह जाएंगे और वहाँ पे पीड़ितों से मिलेंगे। और मुझे लगता है कि हो सकता है प्रशासन इनको रोकने की कोशिश करे, लेकिन रोक नहीं पाएंगे क्योंकि वो उनका अधिकार है और वो जा सकते हैं। वो कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक है उनका। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।